नमस्कार, आपके साथ मैं हूं संदीप सिंह और आप देख रहे हैं ज़ी पंजाब हरियाणा हिमाचल। हिमालय, जहां सिर्फ बर्फ से ढके पहाड़ नहीं होते बल्कि प्रकृति का ऐसा खजाना छिपा होता है जो सदियों से इंसान की जिंदगी बचाता आया है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं हिमाचल प्रदेश के मनाली में मौजूद इस नेचर पार्क, एक ऐसा जंगल जिसे हिमाचल प्रदेश का संजीवनी वन भी कहते हैं, क्योंकि इस जंगल में 100 से ज्यादा औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें कई ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो आयुर्वेद, यूनानी और तिब्बती चिकित्सा पद्धति में सदियों से जीवन रक्षक दवाओं के रूप में इस्तेमाल होती रही हैं। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम जानेंगे आखिर क्यों मनाली शहर के बीचों बीच स्थित यह जंगल इतना खास है, यहाँ कौन कौन सी दुर्लभ जड़ी बूटियां मिलती हैं और किस तरह से ये पौधे बड़ी बड़ी बीमारियों के इलाज में काम आते हैं। तो चलिए प्रकृति के उस अनमोल दुनिया में, जहां हर पौधा एक दवा है और हर जड़ में छिपा है जीवन का रहस्य। सर, हम लगातार इस खूबसूरत जंगल से जुड़ी हर वो जानकारी अपने दर्शकों को इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, क्योंकि ये संजीवनी वन है। ये इस पूरे जंगल का कितना एरिया है, कब इसकी प्लांटेशन हुई थी, ये बाकी जंगलों से क्यों अलग है? बहुत वैलिड क्वेश्चन है आपका। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि खासियत तो वैसे ही दिख रही है, क्योंकि हार्ट ऑफ सिटी आप बोल सकते हो। मनाली एक अर्बन एरिया है जहाँ काफ़ी डेवलपमेंट भी हो रही है, बहुत बहुत होटल्स हैं, दुनिया भर का टूरिस्ट यहाँ पे आता है। और यहाँ की खूबसूरती ही ये फॉरेस्ट है। मनाली से अगर इस फॉरेस्ट को हटा दिया जाए तो आप वैसे ही इमेजिन करो कि क्या देखने आएंगे लोग। और देवदार के इतने बढ़िया खूबसूरत बड़े बड़े पेड़ हैं इसमें। इवन इसके अंदर जो जिस फॉरेस्ट में हम अभी खड़े हैं, इसके अंदर एक फिजेंट्री भी डेवलप की गई है। और एक हमारे पास है मोनाल का कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर, जो मोनाल हमारी शेड्यूल 1 स्पीसीज़ है और स्टेट बर्ड भी रह चुका है। तो वो भी लोगों को, जैसे फिजेंट्री है, वेरियस फिजेंट से अक्वाइंट करने के लिए, ताकि उनके बारे में भी जाने, इसके अंदर है। बाकी पेड़ों की तो मतलब काफ़ी यूनिफॉर्म और टॉल फॉरेस्ट है। इस जगह की जो फर्टिलिटी है इतनी अच्छी है कि इन देवदार के पेड़ों को देखने के लिए ही मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं मनाली आना। और इसके अलावा जो ग्राउंड फ्लोरा में आप देखोगे, आजकल तो थोड़ा ड्राई सीज़न है, इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़े ही टाइम में, बरसात में, यहाँ हंड्रेड्स ऑफ स्पीसीज़ जो आपकी हर्ब्स की हैं वो पैदा होती है नेचुरली। यहाँ पे कोई इंटरफियरेंस नहीं है कि हम कुछ मेडिसिनल प्लांट अपने से ग्रो कर रहे हैं। यहाँ नेचुरली जो भी है वो सारा पैदा हो रहा है। तो और दूसरे इसके अंदर लोगों को की अवेयरनेस के लिए 18 एक पाइनेटम भी डेवलप किया है, पाइनेटम और आर्बोरेटम। उसमें 18 जो पाइन की स्पीसीज़ हैं एग्जॉटिक, वो भी लगाई गई हैं और काफ़ी पहले लगाई गई हैं। तो उसमें एडिशन अभी, क्योंकि जंगल काफ़ी भरा फूला है, इसलिए इसमें ज़्यादातर प्लांटेशन अभी नहीं हुई है। तो जैसे गैप्स क्रिएट होते रहते हैं, थोड़ी थोड़ी प्लांटेशन हम कर रहे हैं। अदरवाइज ये प्रोटेक्टेड है, तो नेचुरल भी इसमें रीजनरेशन जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ आ रही है। जब अंग्रेज़ों ने इसकी प्लांटेशन की थी, क्योंकि उससे पहले ये बिल्कुल रॉकी नदी वाला एरिया हुआ करता था, तो वो एक लंबा दौर रहा है और बीच में बहुत सारे ऐसे ट्रीज़ हमने देखे हैं जो एग्जॉटिक सिर्फ पूरे इंडिया में यहीं मिलते हैं। तो उसके बारे में भी जानना चाहूँगा। ये तो जैसे एरियाज पहले तो एक आपने क्वेश्चन पूछा था एरिया कितना है, मैं उसका जवाब देना भूल गया था। तो ये वाला जो जंगल है ये 22 हेक्टेयर एरिया में फैला है। 22 से 23, मतलब 23 हेक्टेयर एरिया है इसका। और सिमिलरली ऐसा ही एक बहुत हेल्दी फॉरेस्ट हमारे मनाली इसके बिल्कुल मॉल रोड के साथ, जहाँ तो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट भी आते हैं उसको देखने के लिए, 21 हेक्टेयर में वो है। और एक छोटा सा 12 हेक्टेयर का ढूंगरी जो हिडिंबा टेम्पल है उसके पीछे है।
ये तीनों मतलब एक जैसे हेल्थ है इन फॉरेस्ट की। और जो आप बोल रहे हो कि जो स्पीसीज़ यहीं मिलती हैं, ऐसी स्पीसीज़ वो हैं जो इंट्रोड्यूस की गई हैं। और देवदार तो हिमाचल का और ये राज्य वृक्ष भी है। तो देवदार से आप देखोगे हम ये पूरा डोमिनेटेड फॉरेस्ट है देवदार से भरा पड़ा है। और देवदार तो उसी क्लाइमेट में होगा जो इसके लिए सूटेबल होगा। और हिमाचल इसमें पायनियर है। आपसे एक सवाल का जवाब लेना चाहूँगा। ये पेड़ अपने आप में लाइफलाइन है पूरे हिमाचल के लिए, मनाली के लिए ख़ास तौर पर, लेकिन इसके साथ साथ जो नीचे ग्राउंड लेवल पर वेजिटेशन उगी है, इन वेजिटेशन के बीचों बीच जो है कई बीमारियों का इलाज करने वाली संजीवनी बूटियाँ इन्हें कहा जा सकता है, वो भी अवेलेबल। हाई एल्टीट्यूड स्पीसीज़ की यही खासियत है। जो हाई एल्टीट्यूड एरिया है, कोल्ड क्लाइमेट जहाँ पे हैं, वहाँ पे आप देखोगे जितनी भी हर्ब्स हैं, आप कोई भी हर्ब्स उठा लो, हर उसमें की कोई न कोई मेडिसिनल वैल्यू है। तो इस तरह के बहुत सारे यहाँ पे भी इस भी जंगल में आपको मिल जाएंगे जिनका आज की डेट में मतलब इवन हमें भी इतना ज्ञान नहीं होगा जितना पूर्वजों को होता था कि किस चीज़ की क्या वैल्यू है। अगर कोई भी इवन लोगों में भी इस चीज़ की अब जड़ी बूटियों में अवेयरनेस भी बहुत कम हो गई है, क्योंकि हम उस तरफ जा नहीं रहे, डेवलपमेंट की तरफ ही फोकस हो रहा है और ज़्यादातर एलोपैथी पे ही डिपेंडेंट हो गए हैं। और जो हमारे पुराने वैद वाला सिस्टम होता था, जो पुराने बुज़ुर्गों की नॉलेज थी, उसको प्रिजर्व करके कहीं आगे शेयर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन लेवल कुछ चेंज हो गया है। अदरवाइज़ इतना बड़ा ट्रेजर है कि शायद हर बीमारी का इलाज इन्हीं फॉरेस्ट में हमारे मिल जाए। हिमाचल प्रदेश को यूं ही औषधीय पौधों का खजाना नहीं कहा जाता। वैज्ञानिकों के मुताबिक पूरे हिमालय क्षेत्र में लगभग 3000 से ज़्यादा औषधीय पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं और इनमें से 1200 से अधिक हिमाचल प्रदेश के इन्हीं पहाड़ों में मिलती हैं। मनाली का ये छोटा सा जंगल इसी समृद्ध जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लगभग 24 हेक्टेयर इलाके में फैले इस जंगल में ठंडा मौसम, नमी और उपजाऊ मिट्टी औषधीय पौधों के लिए एक आदर्श वातावरण बनाते हैं। यही वजह है कि यहाँ कुटकी, जटामांसी, अतीश, कूट, बनफशा जैसी कई महत्वपूर्ण जड़ी बूटियां प्राकृतिक रूप से आज भी उगती हैं। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा सैलानी जो हैं वो मनाली के आसपास के इलाकों में घूमने के लिए पहुंचते हैं और जिस स्थान पर मैं इस वक्त खड़ा हूं ये 140 साल पुराना जंगल है और इस जंगल के भीतर एक ऐसा खजाना छुपा है जो हर बीमारी का इलाज देता है। यही दिखाने के लिए आज हमारी टीम मनाली पहुंची है और इस नेचर पार्क की खूबसूरती के साथ साथ इसके भीतर क्या कुछ ऐसा जड़ी बूटियों से भरा हुआ खजाना है, ये आज हम आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में दिखाने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम उस इलाके से शुरुआत करेंगे जहां पर जब भी आप आएं तो आपको लगेगा कि ये आम सा दिखने वाला इलाका जो है वो क्यों इतना महत्वपूर्ण है। हमारे साथ इस वक्त फॉरेस्ट के एक अधिकारी मौजूद हैं, चलिए उन्हीं से पूछ लेते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा और कितने सालों से आप यहाँ काम कर रहे हैं? सर मैं यहाँ 27-28 साल से यहाँ पर काम कर रहा हूँ और मैं IC ढूंगरी वन विहार और नेहरू फिजेंट्री मनाली में कार्यरत हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मान सिंह है और मैं वन रक्षक के पद पर यहाँ पर तैनात हूँ। मान सिंह जी, जो 27-28 सालों का अनुभव है, आपने इस जंगल को और बढ़ते हुए देखा है। ये जंगल 140 साल पुराना है। आम लोगों के लिए सिर्फ जंगल है, घूमने की जगह हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर लोग जानते नहीं हैं कि इस जंगल के भीतर जो है संजीवनी है। इसकी सच्चाई क्या है? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। हम जहाँ पर भी नज़र डालते हैं तो देखने में लगता है कि ये जो पूरा हमारा जो ये जो हमारा पूरा नेचर पार्क है ये बहुत सारे हर्बल प्लांट से भरा पड़ा है और इसमें ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जो कि
बहुत ही प्रभावशाली है। जो बाहर से टूरिस्ट वगैरह आते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस इसी का रहता है। और हमारे जंगल जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन आप देख ही रहे हैं। इसमें जो जितनी भी जड़ी बूटियाँ हैं वो बहुत प्रभावशाली हैं और हर जगह यूज़ आने वाली है। हर बीमारियों का इलाज है इसमें, और आपको हम दिखा देंगे अभी, है ना। चलिए, सबसे पहले एक अमूमन सा ये छोटा सा दिखने वाला एक पेड़ है, इस पेड़ की क्या खासियत है, चलिए ये भी इन्हीं की जुबानी सुन लेते हैं। प्लीज आप बताइए। जी, इस पौधे का नाम टेक्सास बैकेटा है और ये इसका नाम तलिस पत्तर और रखाल भी इसको कहते हैं आम भाषा में। तो ये इस पौधे का एंटी कैंसरस पौधा है। इससे कैंसर की बीमारी का इलाज होता है। यही एक ऐसा पौधा है जो कि कैंसर का इलाज इससे होता है, इससे दवा बनती है मतलब। और ये जो टेक्सास बैकेटा है, कुछ लोगों की धारणा है यहाँ पे कि छोटे ही पौधे से जो है पत्तियाँ निकाल के या इसकी बार्क निकाल के इसकी चाय पी लेते हैं और इसको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ऐसा ना करें। मैं ये एक सुझाव देना चाहता हूँ इसके प्रति कि ये जब तक ये पौधा मैच्योर नहीं हो जाता, 60 साल का नहीं हो जाता, तो इसमें वो एंटी कैंसरस लेयर नहीं आती है। तो इसका उपयोग जो है मैच्योर पौधा हो तो तब इसका बार्क का जो चाय पियो, जो मर्जी करो, अदरवाइज इसका दुरुपयोग ना करें। मनाली का ये नेचर पार्क का जंगल सिर्फ हरियाली नहीं है बल्कि एक प्राकृतिक फार्मेसी भी है। यहाँ मिलने वाली कई जड़ी बूटियाँ आयुर्वेद और आधुनिक दवाओं के निर्माण में इस्तेमाल में होती हैं, जैसे कुटकी, जिसे आयुर्वेद में लीवर की दवा माना जाता है, जटामांसी जो मानसिक तनाव, अनिद्रा और दिमागी बीमारियों में काम आती है, अतीस जो बुखार और पाचन संबंधी रोगों के इलाज में काम आती है, और कूट यानी कॉस्टस रूट जिसका इस्तेमाल एस्थमा और खांसी जैसी बीमारियों में किया जाता है। जो ये खूबसूरत सा छोटा सा ये फूल आप देख रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि ये फूल जो है वो एक ऐसी बीमारी का इलाज है जो अमूमन सर्दियों में, गर्मियों में आम लोगों को होने वाली बीमारी के काम आ सकता है। कैसे ये काम आ सकता है और क्यों ये छोटा सा दिखने वाला खूबसूरत फूल जो है वो इतना महत्वपूर्ण है, ये भी मान सिंह जी से जान लेते हैं। क्या है इसकी खासियत? इस पौधे का नाम जो है बायोला एडोरेटा है और इसको हिंदी में बनफशा भी बोलते हैं। ये खांसी, बुखार, जुकाम में बहुत काम आता है। तो ये जो ये फूल है, ये वाली जड़ी बूटी है, ये साल में कितनी बार उपलब्ध रहती है? साल में एक बार। इसके जो फ्लावर है वो ज़्यादा काम आते हैं। तो कब कौन कौन से महीने में? मार्च से मई जून तक जो है इसका रहता है फूल का सीजन। और लोग इसको पहले कलेक्ट भी करते थे, अभी यहाँ तो नहीं करते हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छी दवा है ये जुकाम के लिए। तो इस वक्त आपको जो टीवी स्क्रीन पर हमारे दर्शक देख रहे हैं, जाहिर तौर पर जब भी किसी भी जंगलों में अगर जाएं और कहीं इस तरीके से पर्पल ये फूल दिखाई दे तो अपने से इलाज करना शुरू कर देंगे। और कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेटरी और एजुकेटरी तरीके से जो है वो आपके ज़रिए समझाना चाहेंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे होता है और किस तरीके से, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गलतियां करने के बाद जो है रिएक्शंस भी होते हैं। बिल्कुल सर, लेकिन इसका जो फ्लावर है उसको ड्राई करके अगर इसका सुबह शाम अगर जुकाम में अगर इसका यूज़ किया जाए तो कोई इसका नुकसान नहीं है। ये हर्बल प्लांट्स है, इसका आयुर्वेदिक है, तो इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। साइड इफेक्ट नहीं है। तो हिमाचल प्रदेश के और कौन कौन से एरियाज में और कितने ऑल्टीट्यूड में इस तरीके से ये फूल मिलते हैं? ये एक्चुअल बहुत सारी स्पीसीज है इसकी, जैसे बायोला एडोरेटा जो ये देखा मनाली में भी देखा मैंने, लेकिन मंडी में जाए तो बायोला सरपन है, दूसरी आइटम्स हैं, दूसरे भी कई तरह की इसकी स्पीसीज है, वो अलग अलग इलाकों में होती है, जैसे पूरे हिमाचल में ही पाया जाता है वैसे ही। बिल्कुल। चलिए, जिस तरीके से हमने आपको सबसे पहले कैंसर की बीमारी का इलाज देने वाले उस चमत्कारी पौधे के बारे में बताया, अब हमने आपको बुखार से लड़ने वाले इस फूल के बारे में, मदद देने के बारे में आपको बताया। चलिए अब अगली बीमारी का इलाज कहाँ मिलेगा वो आपको दिखा देते हैं।
मान सिंह जी, ये जो कांटेदार दिखने वाला जो ये पौधा है वो अमूमन हर जंगल में मैं देखता हूँ, इसका नाम क्या है और इसमें जो बेरी उगती है वो आपके स्वास्थ्य के लिए या हर इंसान के स्वास्थ्य के लिए कैसे लाभदायक? देखिए, ये इसका नाम बेखल है, बेखल। लोकल भाषा में बेखल बोलते हैं और इंग्लिश में इसका नाम है प्रिंसिपिया यूटिलिस। तो इसमें जो बेरी पर्पल कलर की एक बेरीज लगती है, अभी मार्च के बाद इसका सीजन स्टार्ट हो जाएगा, इसमें वाइट कलर की फ्लावरिंग होगी, उसके बाद वो बेरीज आनी शुरू हो जाएगी। तो वो जो पर्पल कलर का जो सीड लगता है इसमें उसमें पल्प होता है पर्पल कलर का, और उसके अंदर एक हार्ड सीड होता है जो कि उसके अंदर एक आयल होता है वो जो कि कोलेस्ट्रॉल फ्री आयल निकलता है उसका। यहाँ के लोकल लोग उसको यूज़ भी करते हैं, कोई बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक चीज़ है ये। तो मेरे ख्याल में दूसरी कंट्रीज़ में तो इसकी प्लांटिंग भी करते होंगे। हमारे पास नेचुरल एक खजाना है, तो ये एक बहुत ही बढ़िया ये हमारे पास श्रब है, पर इसका उपयोग जो है कोलेस्ट्रॉल फ्री आयल निकलता है, कई चीज़ों में यूज़ होता है। और इसकी जो स्टेम है वो अंदर से खाली रहती है ना। तो कुछ पहले के जो बच्चे थे वो इससे जो है बंदूकें बना के चलाते थे, कुछ करते थे, है ना, वही गोली लेकर के उसमें डालनी और उसके पीछे से प्रेस मार के, तो वो भी चीज़ें यूज होती है इसमें। तो अभी फिलहाल ये साल भर में कितनी बार जो है इसमें बेरीज लगती हैं? साल की एक बार ही बेरीज लगती है। मार्च में इनकी जो है फ्लावरिंग होती है और अप्रैल मई जून में इनका जो है सीडलिंग हो जाती है। बिल्कुल। चलिए अब एक और जगह लेकर चलते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा जंगल है जो आपको 100 से ज़्यादा जड़ी बूटियों का ज्ञान देता है। 100 से ज़्यादा जड़ी बूटियाँ जो हैं वो आज के दौर पर यहाँ पर उपलब्ध है। लेकिन चिंता की बात ये भी है कि अब जो ये प्राकृतिक खजाना है वो धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। ये खूबसूरत सा दिखने वाला हरे रंग का पत्ता जो है वो आपकी कौन सी बीमारी के इलाज में काम आता है, चलिए ये भी आपको अब बता देते हैं। मान सिंह जी, ये जो पत्ता हमें दिख रहा है ये कौन सी बीमारी में इस्तेमाल में आता है? जी, इस पत्ते का नाम है रूमेक्स बोलते हैं, रूमेक्स नेपालेंसिस, और इसका दूसरा नाम बोले तो बीजबंद जी। और इससे ऐसा तो नहीं है कि भी ये पौधा यहाँ पर ही मिलता है, हर पूरे हिमाचल प्रदेश में मिलता है। इसका नाम, इसको वाइल्ड स्पिनिच भी बोल सकते हैं आम भाषा में। तो इसका यूज जो है ज़्यादातर, इसकी रूट्स जो है ये पीले कलर की होती है, उसका यूज जैसे ल्यूकोडर्मा होता है ना, जो जिसको स्पॉट आ जाते हैं, वाइट स्पॉट होते हैं, हाँ, तो स्किन पे, तो उसके यूज में किया जाता है। आपने देखा होगा कि कई लोगों के स्किन पे जो है वाइट कलर के स्पॉट बन जाते हैं, और ऐसे स्पॉट से अगर छुटकारा आप पाना चाहते हैं तो ये पत्ता जो है उस इलाज में काम आता है। इस संजीवनी वन में जड़ी बूटियां ही नहीं बल्कि देवदार की ऐसी प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं जो आने वाले समय में शायद देखने को मिले। जी हाँ, ज्यादातर देवदार के पेड़ जो हैं वो 12 महीने उनकी पत्तियां हरी रहती हैं। यही वजह है कि उन्हें फॉरएवर ग्रीन ट्री के तौर पर भी देखा जाता है। लेकिन आपको मैं दिखा दूं कि जो ये पेड़ आप देख रहे हैं ये देवदार की प्रजाति का पेड़ है, लेकिन इस पेड़ की खासियत ये है कि इसमें पतझड़ भी रहता है और नई पत्तियां भी आती हैं। तो शायद ही बहुत सारे ऐसे लोग जान पाएं कि ये जंगल भी इसी संजीवनी वन में जो है वो मौजूद है, और यहाँ पर ऐसी एग्जॉटिक ट्रीज की प्रजातियां हैं जो आने वाले समय में जो है वो यहाँ से विलुप्त हो जाएंगी। उसकी वजह क्या है, क्या उसकी जानकारी है, चलिए ये भी जान लेते हैं। ये एग्जॉटिक ट्री की क्या कहानी है? जी, ये जो एग्जॉटिक स्पीसीज यहाँ पर प्लांटिंग की है 1935 में की गई है, और इसमें बहुत सारी पाइनेटम की स्पीसीज और आर्बोरेटम की स्पीसीज, वो इसमें 18-19 जो है पाइन की स्पीसीज थी। इनमें से एक की जो लार्क ट्री है उसको हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये जो लार्क ट्री है, लार्क ट्री में देखिए ये एक डेसिडुअस ट्रीज है। इस पाइन ट्रीज होते हुए भी इसमें पतझड़ आता है जी। तो जी, बहुत दूसरे पाइन से थोड़ा दुर्लभ है, और इसकी लीव्स जो है बहुत ही सॉफ्ट और अच्छी होती है, जिसका उपयोग जो है ये जो बर्ड्स
अपने नेस्ट बनाने के काम में भी करते हैं, लाते हैं इसको। और इसमें पतझड़ आता है पाइन का होते हुए भी, तो ये देखने में एक अद्भुत चीज़ है हमारे नेचर पार्क में। हम लगातार इस जंगल के भीतर भ्रमण करते जा रहे हैं और हर उस औषधि से भरे हुए पौधे या पेड़ की तरफ पहुंच रहे हैं जो आपके काम की है। इस वक्त भी हम एक ऐसे ही औषधीय पेड़ के पास खड़े हैं जिसका क्या महत्व है ये भी जान लेते हैं। प्लीज इसके बारे में बताइए। जी, इसका नाम थुज्जा प्लिकेटा है। थुज्जा, इसका जो हाथ या हाथों में जब मस्सा हो जाता है तो उसकी ऑइंटमेंट बनती है इसकी, और इसका यूज़ जो है ऑइंटमेंट में किया जाता है। और आपने दूसरा इसका उपयोग देखा ही होगा, परफ्यूम बनाने के काम आता है। कई तरह का फ्लेवर इसमें डाला जा सकता है। बहुत ही खूबसूरत इसकी स्मेल है, इसकी फ्रेगरेंस जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अगर आप इसकी लीव्स को ऐसे लेकर के और इसको थोड़ा सा मसल के आप स्मेल करेंगे, आप अपने आप ही जान पाओगे कितना औषधीय गुण इसमें है। तो कितने ऐसे पेड़ लगे हुए हैं? हमारे पास ये पूरा ही जोन है, कम से कम 20-25 पेड़ हैं इसके। तो इसका थुज्जा प्लिकेटा के, इसको वेस्टर्न रेड सिडार भी बोलते हैं, थुज्जा प्लिकेटा भी बोलते हैं। एक और हर्बल प्लांट के पास हम इस वक्त खड़े हैं। चलिए इसकी महत्वपूर्ण जानकारी इन्हीं से ले लेते हैं। ये क्या है सर? इसका नाम डेजिटल पुरपुरिया है। ये तिलपुष्पी बोलते हैं इसको जी। ये कुछ हार्ट डिजीज के इसमें काम आता है। और ये यहीं पे एक हमारे जो नेचर पार्क है, इसमें बहुत सारी जड़ी बूटियों की कलेक्शन जो है, आप इस 23 हेक्टर में बहुत सारे जड़ी बूटियों की कलेक्शन आप देख सकते हैं इसमें। हिमाचल प्रदेश के इन जंगलों का रिश्ता सिर्फ विज्ञान से नहीं बल्कि सदियों पुरानी परंपराओं से भी है। हिमाचल प्रदेश के कई दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोग पारंपरिक वैद्य और आमची चिकित्सक इन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल लोक चिकित्सा के रूप में करते आए हैं। कहा जाता है कि पहाड़ों के ग्रामीण लोग कई बीमारियों का इलाज यहीं के जंगलों से मिलने वाली जड़ी बूटियों से करते थे। लेकिन इस महत्वपूर्ण जंगल और अनमोल जड़ी बूटियों के सामने एक बड़ी चुनौती भी खड़ी होती जा रही है। इंसानी संख्या का बढ़ता दबाव, वायु प्रदूषण, जंगलों में फैलता प्लास्टिक वेस्ट और जलवायु परिवर्तन की वजह से कई दुर्लभ औषधीय पौधों की संख्या हर साल तेजी से कम होती जा रही है। बढ़ती लापरवाही और अनदेखी से कहीं ऐसा ना हो जाए कि शहर के बीचों बीच स्थित इस प्राकृतिक फार्मेसी का काम तमाम जल्द हो जाए। एक सवाल का जवाब अभी यहाँ पर स्थिति देखकर आ रहा है, क्योंकि बहुत बार इस जंगल से आना जाना होता रहा है। दुख इस बात का होता है उन लोगों से, खास तौर पर जो लापरवाही करते हुए इन इलाकों में घूमते हैं और अपने साथ लाया हुआ कुछ भी प्लास्टिक का सामान यहाँ फेंक जाते हैं। ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उनकी एक गलती की वजह से एक तो गंदगी होती है और दूसरी तरफ जो यहाँ पर ट्रेजर है वो अब विलुप्ति के कगार पर। जी, आपका इतना वैलिड क्वेश्चन है। जो कचरा, खासकर प्लास्टिक, मतलब आप कहीं भी देखेंगे तो पता नहीं हमारी मेंटेलिटी है, हम इसको क्यों नहीं सुधार पा रहे। हम एक टॉफ़ी है, चाहे एक हम कोई चिप्स का पैकेट लेके जा रहे हैं, जब तक वो भरा है उसको हम उठा सकते हैं, उसकी कैपेसिटी है। लेकिन जब वो खाली हो जाता है तो उसको अपनी जेब में डालकर या बैग में डालकर हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं बचती कि उसको उठा के बाहर ले जाए। तो ये समस्या, तो मेरा तो मतलब यही आग्रह है कि हम अपनी सोच बदलें। अगर हर बंदा अपने साथ जो छोटा सा थोड़ा सा भी कचरा है उसको ले जाके सही जगह पे डाले, जिसका प्रोविज़न किया गया है, डस्टबिन लगे हुए हैं, तो शायद ये गंदगी, ये समस्या वैसे ही ख़त्म हो जाए। मैं लोगों से अपील कर दूं कि यहाँ पर जो सैलानी आते हैं वो कुछ एक कूड़ा करकट फेंक के जाते हैं, जो कि मेन आगे को हमारे लिए एक प्रॉब्लम बनती जा रही है। और उस वजह से हमारे एनवायरनमेंट थोड़ा ख़राब होता जा रहा है दिन प्रतिदिन, और ये हमारे पेड़ पौधे और जड़ी बूटियों को भी इसका असर पड़ता जा रहा है। तो रिक्वेस्ट रहेगी कि जो कूड़ा करकट है या आपका जो गार्बेज जो सामान लेके आते हैं आप, वो खा पी करके जो इसके रैपर यहीं ना फेंके, उनको वापस ले जाएं और मनाली को स्वच्छ रखें। मुझे तो ये लगता है कि जो पॉपुलेशन प्रेशर है और हमारे जिस तरह धड़ाधड़ जंगल कट रहे हैं और लोग
टूरिज्म के नाम पे जिस तरह लोग एक ऐसी जगहों पे पहुंचना शुरू हो गए, उससे क्या हुआ कि हमारे लोगों में अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है, और अवेयरनेस ना होने की वजह से वहीं लोग जाके ड्रिंक करते हैं, खाते हैं, पीते हैं और प्लास्टिक का कचरा छोड़ के आ रहे हैं। तो उससे हमारे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये नदियाँ के जो उद्गम स्थान है जहाँ से हमारी नदियाँ निकलती हैं, ये सारी की सारी पॉल्यूटेड हो रही हैं। जंगल और ज़मीन हमारी सारी पॉल्यूटेड हो रही है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि फॉरेस्ट को हम जिस तरह धड़ाधड़ काट रहे हैं, जंगली जीव जंतु सारे खत्म हो गए हैं। ये बहुत ही खतरे की घंटी है हमारे लिए। तो आप समझे कि क्यों ये जंगल इतना महत्वपूर्ण है, और ऐसे में कई सारे लोगों की लापरवाही की वजह से इस जंगल पर अब खतरा लगातार मंडरा रहा है। आप समझ सकते हैं कि ये पूरे भारत का एक ऐसा खजाना है जो आपकी लापरवाही की वजह से विलुप्ति के कगार पर है। तो जब भी आप इस अनोखे जंगल में घूमने के लिए पहुंचे तो कुछ बातों का ख्याल आपको रखना होगा, ताकि आने वाले समय में ये खजाना अगली पीढ़ी के लिए बचा रहे। हिमालय के जंगल हमें सिखाते हैं प्रकृति सिर्फ सुंदरता नहीं देती बल्कि जीवन भी देती है। मनाली का यह जंगल दरअसल एक ऐसा प्राकृतिक अस्पताल है जहां हर पौधे में एक दवा छिपी है। जरूरत है तो बस उसे पहचानने की, समझने की और सबसे ज्यादा उसे सुरक्षित रखने की। इसी उम्मीद के साथ कि हिमालय की यह अनमोल धरोहर हमेशा यूं ही जीवित रहे। आज के लिए बस इतना ही। देश और विदेश की खबरों के लिए आप बने रहिए जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के साथ। धन्यवाद।